फिर आज लद्दाख सिविल सोसाइटी मेंबर्स की एमएचए ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात हुई है। बहुत एंटिसिपेटेड थी ये मुलाकात। किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है और क्या क्या फैसले लिए गए हैं सर? जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछले 5-6 साल से लद्दाख के इश्यूज़ को लेकर होम मिनिस्ट्री के साथ हम डायलॉग प्रोसेस में थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ मुद्दों पर हालांकि कंसेंसस हुआ था और इम्प्लीमेंट भी हुए ग्राउंड लेवल पे, लेकिन जो मेन मुद्दे थे दो, जिसमें कि स्टेटहुड का हो या यूटी विद लेजिस्लेचर का हो, और विशेष तौर से जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन दो मुद्दों पर बातचीत तो हुआ, लेकिन इस पर कोई कंसेंसस नहीं हो पा रहा था। लेकिन बहुत खुशी की बात है, मैं समझता हूँ आज का दिन जो है लद्दाख की हिस्ट्री में गोल्डन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि सभी जितने स्टेक होल्डर्स है, चाहे ले एपेक्स बॉडी के मेम्बरान हो, चाहे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर हो, उसके अलावा हमारे फॉर्मर सीईसी थे, ले ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट थे, करगिल सीईसी थे, और मैं भी मौजूद था वहाँ पर। तो बहुत कंस्ट्रक्टिव और बहुत ही सद्भावनापूर्ण माहौल में ये आज की मीटिंग हुई। और सबसे बड़ी बात है कि इन दो मुद्दों पे भी तकरीबन पूरा कंसेंसस हुआ है, और तय ये हुआ है कि क्योंकि फाइनेंशियल वायबिलिटी ना होने की वजह से इस समय पर लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा देना या यूटी विद लेजिस्लेचर का दर्जा देना वो वायबल नहीं होगा, क्योंकि हम रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद नहीं होगी। जो फाइनेंशियल बर्डन उस लेजिस्लेचर या उस पे स्टेटहुड पे होगा वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये भी साथ साथ ये हुआ कि ड्यू कोर्स में जब भी फाइनेंशियल वायबिलिटी बनने की स्थिति में होगा तो यूटी विद लेजिस्लेचर और स्टेटहुड भी कंसिडर किया जाता है। तब तक के लिए ये तय हुआ कि लद्दाख को पूरा पावर जो है, एक जैसे कि एक स्टेटहुड में होता है, एक लेजिस्लेचर यूटी विद लेजिस्लेचर में होता है, उस तरह का एक कस्टमाइज्ड जो पॉलिटिकल सिस्टम लद्दाख में अमल में लाया जाएगा, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर नाम नहीं होगा, मिनिस्टर नाम नहीं होगा, लेकिन जो इलेक्टेड बॉडी है उनको वो सारे पावर्स होंगे जो एक चीफ मिनिस्टर के पास या एक जो मिनिस्टर के पास होते हैं। और कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय जो होगा वो चीफ सेक्रेटरी से तक भी उनके पास होगा, और उनको पूरा लॉ मेकिंग पावर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो डेमोक्रेटाइजेशन है, जो एक लोकतांत्रिक प्रणाली का जो स्थापित होना है लद्दाख में, वो ज़िले सतह तक भी होगा। जैसे कि 6 शेड्यूल हम मांग कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे कि 6 शेड्यूल में ज़िला परिषद को लॉ मेकिंग पावर है, पर्टेनिंग टू लैंड है, कस्टमरी लॉस है, इथनिसिटी है, कल्चर है, उस पर हो। तो वो सारा पावर जो ले में अभी रिसेंटली जो 5 डिस्ट्रिक्ट में वहाँ अमल में लाया गया, हम सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि लद्दाख को 2 डिस्ट्रिक्ट से 7 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने बनाया। और ये 7 डिस्ट्रिक्ट में है जिला परिषद बनेंगे, जैसे कि 6 शेड्यूल में होता है, और उनको उनके पास स्पेशली जो है लैंड और ये कल्चर और इथनिसिटी जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लॉस होते हैं उसके बारे में लॉ की मेकिंग पावर भी उनको दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात हुई है। तो हालांकि इस समय स्टेटहुड और यूटी विद लेजिस्लेचर का दर्जा नहीं होगा, लेकिन वो सारे पावर उन लद्दाख के जो नया सिस्टम बनेगा उसमें होगा। तो सिर्फ नाम से नहीं, लेकिन जो पावर होंगे वो सारा वेस्ट होगा, डिवोल्व होगा यूटी लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट सतह पे। और साथ ही साथ फिर ये भी तय हुआ कि हमने वहाँ पर मांग रखी कि इस जो मूवमेंट के दौरान, आपको मालूम है 24 सितंबर जो हादसा हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे 4 और एक का बाद में हुआ था, और उसके अलावा तकरीबन 80 लोग हैं उनके खिलाफ वहाँ पर संगीन जुर्म लगे थे और उनकी तरफ केसेस चल रहे थे, जेल में रहे थे। और स्पेशली जो एनवायरमेंटली सोनम वांगचुक है उनके ऊपर एनएस लगा था। हम सरकार के बहुत ही धन्यवाद करना चाहेंगे, एनएस तो उनके ऊपर से हटा दिया गया। तो हम चाहते हैं कि जितने भी बाकी लोगों के खिलाफ जो संगीन केसेस है वो सारे केस है वो वापस लिया जाए, ताकि लोगों में एक मैसेज आए कि सरकार जो है लद्दाख में जो मामूली ये माहौल वहाँ पर कायम करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। और दूसरी बात है जो युवा से रिलेटेड जो बात है उसमें
सर्विसेज का है वो, उसके बारे में भी आज चर्चा हुआ। और जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन बनने की बात हो, उसके बारे में भी सरकार को गौर करने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो अभी तक हुआ है 2000 तकरीबन, क्योंकि डोमिसाइल एक कंस्ट्रेंट था, उसके बारे में हम सहमति बनने के बाद तकरीबन 2000 रिक्रूटमेंट हो चुका है। उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और बहुत जगह पर काफ़ी कुछ हो रहा है। और ख़ास विशेष तौर से नए डिस्पेंसेशन के आने पर, नए एलजी के आने के बाद, नए चीफ सेक्रेटरी के आने के बाद लोकल इश्यू से उस पर बहुत संजीदगी से गौर हुआ है। और जो यूटी के हदूद में आता है उसको बहुत पूरी तरह से वहाँ पर लागू करने की, अमल करने की प्रोविजन्स को अमल में लाने के लिए कोई टाइमलाइन भी एश्योर किया गया है एमएचए की तरफ से? जी, अब क्योंकि ये तो इन प्रिंसिपल कंसेंसस हुआ है, अब इसके लिए ड्राफ्ट एक बनना है। तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये तय हुआ कि एक टाइमलाइन के बारे में हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो जितना जल्दी हो सके एक ड्राफ्ट वो तैयार करेंगे। और साथ ही साथ ये भी तय हुआ कि अगर के एपेक्स, केडी या किसी के पास भी कोई इस तरह का सजेशन होगा तो उनको शामिल करने के लिए पूरा ये होगा। तो पूरी तरह से लोग अपना जो प्रपोजल है या जो आप सजेशन है वो सरकार के सामने रख सकते हैं। और जिस 6th शेड्यूल की मांग को लेकर के ये पूरा विवाद था, पूरी हिंसा फैली सितंबर 2025 की, उसको लेकर के कोई बातचीत, और जो अभी भी जिन लोगों पर तमाम आरोप लगाए गए हैं, जो अभी जेल में बंद हैं, उनको छोड़ने की कोई बात, कोई टाइमलाइन? जैसा मैंने जिक्र किया, 6 शेड्यूल की बात हुई थी। 6 शेड्यूल के बारे में यही था कि सरकार की अपनी वजूहत है जिसकी बना पर 6 शेड्यूल के नाम से ये सेफगार्ड देना शायद उनके लिए मुश्किल हो रहा था। हालांकि सरकार की तरफ से पहले कहा गया था कि हम 6 शेड्यूल को देंगे, कंसिडर करेंगे, लेकिन उस हकीकत को हम लोगों ने समझा और इसीलिए सोनाम वांगचुक भी वहाँ मौजूद थे, जिनको सबसे ज़्यादा 6 शेड्यूल के बारे में और बाकी जो हमारे राजनीतिक दल है उन्होंने जो रखा था, वो इस सरकार की इस दलील के बाद सबकी सहमति से ये हुआ है कि 6 शेड्यूल के जो पावर्स है, जो सेफगार्ड है, वो अगर किसी और नाम से दिया जाता है तो हमें कबूल होगा। तो इन सभी आश्वासनों से आप लोग अब एग्री कर रहे हैं, आप लोग ये चाहते हैं कि सरकार अब इसका एक ड्राफ्ट तैयार करे, और जो एक जिद थी स्टेटहुड की, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर की, उसको आप लोग छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सही है, यही तो कंसेंसस हुआ है आज। लेकिन साथ में ये भी कहूँगा, ये इसके बारे में लोगों ने इसका अपना जो इल्तिजात है वो सामने रखा सरकार के सामने, और सरकार ने बिल्कुल यकीन दहानी की कि मेन जो कंस्ट्रेंट था इसमें फाइनेंशियल वायबिलिटी का था। अगर इस समय में लद्दाख को यूटी विद लेजिस्लेचर स्टेटहुड बनाया जाता, जो फाइनेंशियल बर्डन होगा वो हम, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज कम हैं, हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो वायबल नहीं था। तो सरकार ने ये आश्वासन दिया, जब भी 2 साल, 3 साल, 5 साल, जब भी फाइनेंशियल वायबिलिटी वहाँ पर होना ये समझा होगा, पॉसिबल होगा, तब यूटी विद लेजिस्लेचर भी के लिए दरवाज़ा खुला है, स्टेटहुड के भी दरवाज़ा खुला है। ये फर्स्ट स्टेप है, उसी तरफ ये पहला स्टेप है। तो हमें पूरी उम्मीद है, जो जैसे बाकी जगह पे हुआ, नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ, पहले यूटी विद लेजिस्लेचर, उसके बाद स्टेटहुड मिला, या पहले यूनियन टेरिटरी मिला, उसके बाद ये, तो वो सरकार ने पूरा आश्वासन दिया और हम उससे सहमत हुए हैं और पूरी तरह से हम उसको स्वीकार करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, ANI से बातचीत। थैंक यू।